नमस्कार दोस्तों, आज के इस भाग में जो कि है कब्र पार्ट 3, इसमें आप लोगों के सामने पूरा खुलासा होने वाला है कि आखिर क्या राज है उस कब्र का। क्यों सभी गांव वाले और खासकर एंथनी उस कब्र का नाम सुनते ही थर-थर कांप रहे थे। अब बिना ज़रा देर किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। शिवराज जी ने अपनी पूरी टीम तैयार कर ली है और चर्च का काम चालू हो गया है। ये आपने पिछले पार्ट में देख लिया था, जब एक मजदूर शिवराज जी के पास आकर कहता है सर वो रास्ते में जो कब्र है उसे हटवा देते हैं, फिर बाकी काम शुरू कर देंगे। इतने में फादर आ जाते हैं और कहते हैं देखो तुम सारे मजदूर एक बात का खास ख्याल रखना, उस कब्र को कोई नुकसान ना होने पाए और उस कब्र की मिट्टी को इज्जत के साथ दूसरी जगह में उसी ताबूत के साथ दफना देना। मजदूर शिवराज जी के नेतृत्व में काम संभालते हैं और पहले कब्र की खुदाई होती है। कब्र के अंदर एक ताबूत है जिसे मोटे मोटे जंजीरों से बांधा गया है और उसे आराम से निकाल रहे थे। मजदूर उस ताबूत को बांधकर निकालने को होते हैं, तभी गांव के कुछ लोग भागे भागे आते हैं और इस काम को यहीं रोकने की सलाह देते हैं। गांव के लोगों का कहना है ये अनर्थ मत कीजिए साहब, वो चुड़ैल फिर से अगर आ गई तो गांव में महाप्रलय मच जाएगा। जो जहां है उसे वैसा ही रहने दीजिए और आप अपना काम कर लीजिए। पर शिवराज जी ने सभी को सांत्वना देते हुए कहा आप लोग बेफिक्र रहिए, आपको और आपके गाँव को कुछ नहीं होने दूंगा। गांव के लोग आगे कुछ नहीं कहते और डरते हुए वापस चले जाते हैं। इधर कुछ मजदूर उस ताबूत को उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं कि अचानक ही ताबूत एक मजदूर के हाथों से छूटकर गिर जाता है और ताबूत खुलता है और एक धुआं का गुब्बार उस ताबूत से निकलता है, जिसे देख वहां मौजूद सभी लोगों की चीख निकल जाती है। उस ताबूत के अंदर लाश को देखकर शिवराज जी कहते हैं आई कांट बिलीव दिस, ऐसा कैसे हो सकता है, ये लाश तो 200 साल पुरानी है और उसे देखकर लगता है जैसे किसी ने इसको अभी दफनाया हो। लिली भी डर के मारे बेहोश हो जाती है और शालिनी जी शिवराज के पीछे छुपने का प्रयास करते हैं, लेकिन मौका देख फादर होली वाटर उस लाश पे छिड़क देते हैं और जल्दी से ताबूत बंद करवाकर एक महफूज जगह रखवा देते हैं और मजदूर भी हड़बड़ी में उस ताबूत को हल्का सा खुला छोड़ वहां से चले जाते हैं। रात के 9 बजे इधर गांव में शुरू होने लगता है मौत का तांडव। गांव से अब लोग धीरे धीरे गायब होने लगे थे और दूर कहीं किसी की लाश बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। अब तो गांव में एक सन्नाटा सा छा गया था। उसी सन्नाटे में लिली और एंथनी की मुलाकात होती है। आज वो दोनों काफ़ी खुश हैं। दोनों बातों में इतना खो जाते हैं कि वक्त का दोनों को कोई अंदाज़ा नहीं रहता। और लिली मुझे इस दिन का कब से इंतज़ार था। हाय एंथनी मुझे भी। और लिली आई लव यू, आई कैंट लिव विथ यू। लिली मी टू एंथनी। दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक बात करते हैं। इतने में रात के 12:30 बज जाते हैं। लिली अब मैं चलो तुम्हें गेस्ट हाउस तक छोड़ देता हूँ, एंथनी लिली को बोलता है। एंथनी लिली को गेस्ट हाउस में छोड़ वापस अपने घर की तरफ निकलता है। कुछ दूर चलने पर एंथनी को लिली की आवाज़ आती है, एंथनी एंथनी रुक जाओ। एंथनी मन में कहता है लिली इस वक्त यहाँ कैसे। एंथनी पलटकर देखता है तो सामने लिली खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे लिली क्या हुआ, तुम्हें इस वक्त गेस्ट हाउस में होना चाहिए ना कि यहाँ, जाओ सो जाओ। लिली उसके करीब आती है तो एंथनी उसका हाथ पकड़ता है। अरे ये क्या लिली, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे कैसे। लिली एंथनी की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। एंथनी जैसे ही लिली को अपनी तरफ घुमाता है, ये देख एंथनी की चीख निकल जाती है, लिली लिली तुम नहीं, तुम लिली नहीं हो, तुम कौन हो। लिली के रूप में वो भयानक डायन, वो चुड़ैल थी जिसके शक्ल पूरी तरह से सफ़ेद, मानो उसके चेहरे में जिस्म में खून ही ना हो और कटे फटे निशान, सफ़ेद बाल झुर्रियों से सने हुए, दांत नुकीले और नाखून लंबे। चुड़ैल के जिस्म से निकलने वाली वो भयानक बदबू। इतना सब देखकर एंथनी भागने को होता है पर उसके पैर मानो जमीन से चिपक रहे हो, वो हिल भी नहीं पा रहा था। चुड़ैल का भयानक रूप और गुर्राहट जिसे किसी का भी दिल कांप जाए। एक वार एंथनी के पेट में और एंथनी का पेट पूरी तरह से फट जाता है और दूसरा वार उसके गले में अपने नाखूनों से करती है जिससे खून का फव्वारा निकल पड़ता है। एंथनी की आखिरी चीख और एंथनी वहीं मारा जाता है। अगले दिन सुबह 7 बजे गांव का एक आदमी बदहवस चिल्लाता हुआ गांव में आता है, मार दिया मार दिया मार दिया, अब हम में से कोई नहीं बचेगा, वो सबको मार देगी। गांव में लोग इकट्ठे होने लगते हैं। तब तक शिवराज जी, अस्थना जी और फादर भी वहां आ जाते हैं। शिवराज जी कहते हैं अरे भाई क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, कौन किसको मार देगा, थोड़ा साफ साफ बताओ। वो आदमी कुछ नॉर्मल होता है और बताता है साहब वो गांव के बाहर वो लाश। शिवराज जी कहते हैं क्या, किसकी लाश, थोड़ा अच्छे से बताओ। उस आदमी ने बताया एंथनी की लाश।
क्या हुआ एंथनी को, फादर ने पूछा। तो उस आदमी ने डरते हुए बताया, वो एंथनी की लाश वहाँ गांव के बाहर जंगल में पड़ी है। इतना सुन सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फादर वहीं गस खाने को होते हैं, लेकिन शिवराज जी उन्हें संभालते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम, एंथनी की लाश? हाँ साहब, चलिए मेरे साथ। सबके सब उस आदमी के पीछे चल देते हैं। वहाँ सचमुच एंथनी की लाश थी, जिसे देखकर लिली जोर की चीख निकाल देती है। लाश बुरी हालत में थी, उसकी आंखें तक नोच ली गई थी, पेट खुला हुआ था, आंतड़ियां बाहर फैली हुई थी, गला कटा हुआ था, अब भी उसमें से खून निकल रहा था। ये देखकर सब लोग सख्ते में आ जाते हैं। पुलिस को एंथनी जी इन्फॉर्म करते हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम कर फादर को सौंप देते हैं। और पुलिस इस मर्डर का राज जानने के लिए सबसे पूछताछ करती है, पर कोई सुराग नहीं मिलता। 2 हवलदारों को सादे कपड़ों में वहीं तैनात कर दिया जाता है। गांव के लोग इतने दर्दनाक हादसे के बाद काफी डर गए हैं। रात के 10 बजे सारा गांव सन्नाटे में है। बाहर कुत्तों के रोने और उल्लुओं की भयानक आवाज दिल दहला देने के लिए काफी है। शिवराज जी, शालिनी जी, अस्थना और लिली सभी गेस्ट हाउस में हैं और लिली का रो रो के बुरा हाल है। सभी लोग लिली और फादर को दिलासा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो होना था सो हो गया, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। आगे हमें क्या करना है ये सोचना बेहतर होगा। अभी हम सबको मिलकर एक साथ रहना होगा और फिर उस चुड़ैल का कुछ करना होगा, नहीं तो पूरे गांव का सत्यानाश हो जाएगा। तभी अस्थना जी बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही मना किया था सर, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। सभी लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक बहुत तेज रोने की आवाज़ आती है। वो इतनी भयानक और डरावनी थी जिसे सुनकर किसी के भी कान से खून निकल पड़े। चीख इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा तेज थी कि थोड़ी देर बाद सबके कान से वास्तव में खून निकलने लगा। सब बहुत तेज रोने और चिल्लाने लगे। लोगों की दर्द के मारे जान जाने लगी थी। वो कहीं भी जा नहीं पा रहे थे। पूरे गांव में मातम सा छा गया था। चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। सबके कान में से उस भयानक